सो गाइस हस्क वर्ना की दो मोटरसाइकिल्स हस्क वर्ना वाइट पिलियन 250 एंड हस्क वर्ना स्वाट पिलियन 401 ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है, सारे डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थैंक्स बोलना चाहेंगे साई सर्विस बाकड़ेवाड़ी का, जिन्होंने हमें दोनों बाइक्स प्रोवाइड करके दी हैं। तो अगर आपको ये दोनों बाइक्स बुक करनी है तो यहाँ पे आके आप बुक कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों बाइक्स ना कौन सी कैटेगरी में आ जाती हैं। व्हाइट पिलियन जो है ना, ये एक कैफे रेसर बाइक है, ओके। एंड जो स्पार्ट पिलियन है, ये एक स्क्रैम्बलर बाइक है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए व्हाइट पिलियन का प्राइस आपको एक्स शोरूम 2,13,000 पड़ने वाला है। ऑन रोड जाते जाते इसका प्राइस आपको 2,60,000 के आसपास पड़ेगा। जो स्पार्ट पिलियन है इसका प्राइस आपको 2,97,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है। ऑन रोड जाते जाते इसका प्राइस आपको 3,60,000 या 65,000 पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइस की बात। अब बात करते हैं कि टेक्निकल क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। तो पहले बात करेंगे व्हाइट पिलियन 250 की। तो गाइस देखिए इस बाइक को ना एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखिए इस बाइक की सीट हाइट 820 है, वेट अराउंड 163 kg है, मेरी हाइट 5'7" है। तो देखिए बैठने के बाद ना कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है। मेरे 40% टोज टच है नीचे, ठीक है, और 60% हील्स मेरे एलिवेटेड है। ओके, तो कुछ इस टाइप के मेरे पैर पहुंचते हैं। पोस्चर की बात करेंगे ना तो पोस्चर देखिए कुछ इस टाइप का बनता है। अब क्योंकि कैफे रेसर बाइक है तो स्टैंड भी वैसे ही रखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब थोड़ा सा आपको आगे झुक के बैठना है, हल्का सा बोलूँगा मैं, ओके। एंड पैर मेरे फुट पैक जो है वो थोड़े से रियर सेट है, ठीक है। तो पोस्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो गाइज अब स्पार्ट पिलियन की बात कर लेते हैं। तो इसका वेट अराउंड 171 kg है, जो कि अराउंड 7-8 किलो ज़्यादा है वाइट पिलियन से। और इसकी सीट हाइट भी सेम है, 820 है। और इस पे बैठने के बाद भी मेरा पोस्चर ना सिमिलर ही बनता है। देखिए कुछ इस टाइप का मेरा पोस्चर बनता है। इसमें हल्के से मेरे हील्स जो है ना वो ज़्यादा एलिवेटेड है। वाइट पिलियन में ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसमें थोड़े से मेरे हील्स एलिवेटेड है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्रैम्बलर बाइक है तो पोस्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। इसमें भी फुट पैक पीछे की साइड ही सेट है। और हैंडल बार जो है ना वो एग्रेसिव नहीं है, उसके एग्रेसिव थे, बट इसके ना थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। तो कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है। ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट पोस्चर है, देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पोस्चर दोनों का ना ऑलमोस्ट इक्वली बन रहा है, थोड़े से इसमें रिलैक्स बन रहा है। सो गाइस अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है। दोनों भी ना बाइक्स ऑलमोस्ट इक्वली दिखती है। ये देखिए ये वाइट पिलियन का मतलब वाइट एरो होता है, इसलिए इसको वाइट पिलियन बोलते हैं। और ये वाइट कलर में ही आती है, स्वीडिश कंपनी है बेसिकली। तो इसका ना लुक कुछ यूनिक है। देखिए अगर आपको ये लुक पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस बाइक। सामने देखेंगे वाइट पिलियन की बात करें तो यहाँ पे आपको डीआरएल नहीं मिलेंगे। बेसिकली में सामने का हेडलाइट आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। स्मार्ट पिलियन में देखिए यहाँ पे डीआरएल ना बहुत ही ज़्यादा बड़े डीआरएल हैं और राउंड शेप डीआरएल आपको मिल जाते हैं। और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ। वाइट पिलियन को ऑन करते हैं पहले। देखिए ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप के लाइट है। और हैज़र्ड भी ऑन कर देता हूँ मैं। सो ऑल एलईडी सेट के साथ ये दोनों बाइक आपको मिल जाती है। और यहाँ से पास लाइट है, एंड देन ये हाई बीम एंड ये लो बीम। अब मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ आपको। स्मार्ट पिलियन की बात करते हैं तो यहाँ पे ना इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ऑन होने के बाद ना कुछ इस टाइप के डीआरएल लाइट्स इल्यूमिनेट होते हैं। और मैं पास लाइट ऑन करता हूँ। देखिए पास कुछ इस टाइप का है, ये हायर बीम है और ये लोअर बीम है, एंड दिस इज हैज़र्ड, ठीक है। तो इसका एग्जॉस्ट सुन लेते हैं। सो गाइस इंडिकेटर्स दोनों के सेम ही है। और हेडलाइट भी ना, हेडलाइट का प्रोविजन भी दोनों का सेम है। बीच में ना हस्कवर्ना का लोगो है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बीच में यहाँ पे हस्कवर्ना का लोगो मिलेगा। इसका हेडलाइट जो है ना थोड़ा सा मुझे ना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे इन्होंने ये डीआरएल लगाए हुए हैं, ओके। यहाँ पे आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे ना आपको वाइड सा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको ये विंडशील्ड मिल जाता है। और सामने देखिए ना, सामने का लुक आप देखिए, यहाँ पे हस्कवर्ना का लोगो है और यहाँ पे आपको फाइबर का मिल जाता है। और इसका ना डिज़ाइन कुछ ऐसा है, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है। और यहाँ पे आ जाएंगे ना तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा। देखिए ये वाला डिज़ाइन कुछ अलग है। साइड से देखेंगे तो साइड से यहाँ पे आपको फाइबर का मिल जाता है ये वाला पार्ट। यहाँ पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे इंजन कंपार्टमेंट है। यहाँ पे कुछ मैट ब्राउन में इंजन कंपार्टमेंट रखा गया है। और यहाँ पे कूलेंट का बॉक्स है, यहाँ पे कूलेंट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लेवल चेक कर सकते हो। साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, दोनों में मिल जाता है। और पीछे आ जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको ये फाइबर का पार्ट मिल जाता है। पीछे आ जाएंगे तो पीछे यहाँ पे एल्यूमिनियम का स्विंगम मिल जाएगा। अब स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में, ओके। अब गाइस देखिए दोनों बाइक्स में ना आपको एल्यूमिनियम का स्विंगम मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम का स्विंगम मिलेगा। और जो इसका फ्रेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट फिट है। और हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा
ईज़ी रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एजाइल बनाता है इस बाइक को। इसमें भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलेगा और इसका इंजन कंपार्टमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है दिखने में। और यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरा मेटल का ही पार्ट मिलने वाला है। सस्पेंशन देखेंगे, यहाँ पे आपको वाइट सस्पेंशन मिलने वाला है। अब चलिए सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपको 150 एमएम के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे और एडजस्टमेंट की बात करो तो यहाँ पे 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। और फ्रंट वाले सस्पेंशन देखिए आप, फ्रंट वाले आपको यूएसडी मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे WP एपेक्स कंपनी की तरफ से सस्पेंशन मिलेंगे और इसके ट्रैवल की बात करो तो ये भी 150 एमएम का सस्पेंशन है। और यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही सस्पेंशन मिलने वाले हैं। USD फोक्स मिलेंगे, WP एपेक्स कंपनी की तरफ से मिलेंगे, 150 एमएम का ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे एंड 43 एमएम का डायमीटर है दोनों भी सस्पेंशन के। यहाँ पे एक डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे ना आप सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट वाले, ओके। पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको वही वाइट वाले मोनोशॉक सस्पेंशन, सेम 150 एमएम का ट्रैवल और सेम 10 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाएंगे प्रीलोड। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट करने का प्रोविजन दिया हुआ है। तो गैस टैंक कैपेसिटी दोनों में सिमिलर है, 13.5 लीटर का टैंक मिल जाता है। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज में डिफरेंस है। देखिए ये जो 250 है ना, ये आपको सिटी में अराउंड 25-26 तक का माइलेज देगी और हाईवे पे लेके जाओगे तो 35 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। आराम से चलाओगे तो 37 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी निकाल के दे देगी। 401 जो है ना, ये सिटी में आपको 21 तक का माइलेज देगी, ठीक है। हाईवे पे लेके जाओगे तो 28 से 30 तक का माइलेज निकाल के देगी। सो गाइस ब्रेक्स देख लेते हैं। देखिए 401 में ना यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क मिलेगा विथ रेडियली माउंटेड कैलिपर्स, ओके। और यहाँ पे 4 पिस्टन कैलिपर्स है और यहाँ पे आपको सिंटर ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं। अब देखिए वाइट पिलियन में देखते हैं, वाइट पिलियन में भी आपको यहाँ पे 320 mm के डिस्क मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको रेडियली माउंटेड कैलिपर्स मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको सिंटर ब्रेक पैड्स मिल जाएंगे। तो फ्रंट वाले ब्रेक दोनों के सेम ही है। रियर ब्रेक की बात करेंगे ना, तो आप पहले वाइट पिलियन का ही देख लीजिए। वाइट पिलियन में आपको 240 mm के डिस्क मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। और स्मार्ट पिलियन में देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको 240 mm के रियर डिस्क पैड मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर्स मिलने वाले हैं विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। सो गाइस पीछे से आप लुक देखिए, पीछे से ना दोनों का लुक बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे देखिए टेल लाइट कुछ ऐसा है 401 का और वहाँ पे देखिए वाइट पिलियन का टेल लाइट देखिए आप, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो सिमिलर है दोनों का टेल लाइट। और ग्रैब हैंडल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, ठीक है। ग्रैब हैंडल भी सिमिलर है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी वही वाला ग्रैब हैंडल। और सीट्स की बात करें ना, तो पहले वाइट प्लेन की सीट देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ से लंबी सीट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हस्कवर्ना का लोगो है और यहाँ से आके यहाँ पे आपको ये पकड़ने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे वाइट पिलियन लिखा हुआ है। और सीट जो है ना एक मीडियम सीट है, ठीक है, सॉफ्ट सीट नहीं है, मीडियम सीट है। और यहाँ पे आ जाएंगे 401 में, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। देखिए ये स्प्लिट सीट है, ओके। यहाँ पे आपको वो स्ट्रैप नहीं मिलेगा और सीट है ना, सीट की लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो हल्की हल्की थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मेरे को। और यहाँ पे ना एक मीडियम सीट है, मीडियम टू हार्ड बोल सकते हैं, तो कुछ इस टाइप की सीट है। सीट्स थोड़ी सी हल्की सी मुझे बड़ी लग रही है, थोड़ी सी चौड़ी भी लग रही है। और गाइस स्मार्ट पिलियन का आप टैंक देखिए, टैंक पे ना यहाँ पे ये इंसर्ट किया हुआ है इन्होंने, ये फाइबर का इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टैंक कैप मिल जाता है, ठीक है, जो कि फाइबर का है। और यहाँ पे ना पीछे की साइड यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश मिलेगा। और वहाँ पे देखेंगे आप वाइट पिलियन में, आप देखिए तो वही पियानो ब्लैक का फिनिश, बेसिकली टैंक का डिज़ाइन दोनों का सेम ही है। यहाँ पे बस वो पार्ट ऐड किया हुआ है स्मार्ट पिलियन में, बाकी यहाँ पे भी आपको फाइबर का कैप मिलेगा, ठीक है। टैंक यहाँ पे ना ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला मेटल का है, ये वाला आगे की साइड फाइबर का है और ये वाला पूरा पार्ट जो है ना, ये आपको फाइबर का ही मिलेगा। साइड का पार्ट जो है ना, ये पूरा आपको फाइबर का ही मिलेगा। एंड सेम स्मार्ट पिलियन का भी सेम ही है, यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिलता है, बेसिकली फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इस फाइबर की। और यहाँ पे आपको बैचिंग मिलेगा 401 का। तो गाइज मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ इन दोनों के। देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल आपको वाइट पिलियन में नहीं मिलता है, स्मार्ट पिलियन में मिल जाता है एंड स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। बाकी सुपर मोटो ABS मिल जाता है, ABS ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। राइड बाय वायर के साथ ये दोनों बाइक्स आपको मिल जाती हैं। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का ऑप्शन आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है, आप क्विक शिफ्टर ऑन या ऑफ भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा दोनों बाइक्स में आपको 5 इंच का TFT कंसोल मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, वाइट पिलियन में आप देखिए तो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, ओके। और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम है दोनों में। यहाँ पे जो लेआउट है ना, आप देख रहे हो ना, ये दोनों में सेम है। यहाँ पे देखिए गियर पोजिशन इंडिकेटर है, बीच में ओडोमीटर है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे RPM मीटर है बीच में, और साइड में फ्यूल का इंडिकेशन है और इस साइड में कूलेंट का टेम्परेचर है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो मोटरसाइकिल के अंदर आप जाइए, यहाँ पे राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं आपको। बेसिकली एक ही राइडिंग मोड मिलता है, स्ट्रीट मोड। उसके बाद ABS ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है एंड देन इंटरफेस एंड ईजी शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। ईजी शिफ्ट में आप क्विक शिफ्टर ऑन या ऑफ कर सकते हो। बैक जाएंगे तो बैक में आपको बाइक इन्फो मिलेगा, बाइक इन्फो में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ओके। ओडोमीटर, सर्विस, वार्निंग्स। अब बैक जाएंगे तो ट्रिप इन्फो मिलेगा, तो ट्रिप इन्फो के अंदर ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 का इन्फो रहता है। उसके बाद सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको ये फेवरेट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्विक सेलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, शिफ्ट लाइक, क्लॉक, डेट, यूनिट्स एंड लैंग्वेज। तो ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईजी शिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब चलिए स्मार्ट पिलियन का मीटर कंसोल देखते हैं। तो वही वाला मीटर कंसोल है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलेगा।
और इसके अंदर हम जाके देखते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल के अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिलेंगे, इसमें भी आपको स्ट्रीट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रीट का ऑप्शन मिल रहा है आपको। बैक जाएंगे, इसके बाद एबीएस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, यहाँ पे मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद इजी शिफ्ट मतलब क्विक शिफ्टर ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन, उसके बाद इंटरफेस चेंज करने का ऑप्शन। बैक जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सेम मिल जाती है। एक यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। स्पीड कंट्रोल में आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी बाइक नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर पर सेट किया तो 50 किलोमीटर पर आवर तक आपकी बाइक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। सो गाइस अगर इंजन की बात करें ना तो स्पार्क पिलियन 401 में आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। 398 सीसी का मिलता है जो कि जनरेट करता है 46 पीएस ऑफ पावर एंड 39 एनएम ऑफ टॉर्क। सो वाइट पिलियन 250 सीसी के इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है जो कि जनरेट करता है 30.5 पीएस ऑफ पावर एंड 25 एनएम ऑफ टॉर्क। सो गाइस इन दोनों बाइक्स के टायर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको ऑफ रोड वाले टायर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अपोलो कंपनी की तरफ से टायर मिलते हैं। सेक्शन की बात करेंगे तो 110/70 R17 के टायर मिलते हैं, ठीक है। तो रेडियल टायर्स हैं। पीछे आ जाएंगे तो पीछे देखिए अगेन स्वाट पिलियन में आपको ऑफ रोड वाले टायर मिलते हैं, अपोलो कंपनी की तरफ से मिलते हैं। और अगर सेक्शन की बात करें ना तो यहाँ पे देखिए सेक्शन लिखा हुआ है 150/60 R17, ठीक है। तो ये भी आपको रेडियल टायर्स ही मिलते हैं। और यहाँ पे आ जाएंगे ना वाइट पिलियन में तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको रोड टायर्स मिलने वाले हैं, रोड एंड हाईवे टायर मिलने वाले हैं। और ये टायर्स आपको एमआरएफ रेव्स की तरफ से आते हैं। और सेक्शन की बात करें ना तो यहाँ पे सेक्शन लिखा है देखिए 110/70 R17, ठीक है। तो रेडियल टायर्स हैं, 17 इंच के अलॉयज हैं। पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको अगेन एमआरएफ रेव्स की तरफ से रेडियल टायर्स ही मिल जाते हैं। और सेक्शन की बात करें ना तो यहाँ पे देखिए 150/60 R17। सो गाइस टायर्स का सेक्शन दोनों का सेम है, डिफरेंस है बस कंपनी में और टाइप में, ठीक है। इसमें ऑफ रोड टायर है और उसमें रोड टायर्स है। सो गाइस अब बात करते हैं सर्विसिंग की। बहुत लोग का डाउट था कि इन दोनों बाइक्स की ना सर्विसिंग कहाँ पे होती है, कितने की होती है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है इस बाइक की। सो गाइस देखिए ये दोनों बाइक्स ना पार्ट शेयर करती है। ये जो वाइट पिलियन है ना ये ड्यूक 250 से पार्ट शेयर करती है और ये जो स्पार्क पिलियन है ना ये ड्यूक 390 से पार्ट शेयर करती है। तो पार्ट शेयरिंग है इस बाइक में, तो पार्ट्स आपको मिल जाएंगे इजीली। और सर्विस आपको केटीएम के सर्विस सेंटर में ही होने वाली है और सर्विस कॉस्ट आपको वही केटीएम वाला ही पड़ने वाला है। अराउंड आपको एक साल में 2 बार तो सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। फर्स्ट सर्विस इन दोनों बाइक्स की 8000 किलोमीटर पे है। तो एक साल का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। एक साल में आपको अराउंड 6-6.5 हज़ार रुपये आपको एक साल में इसका सर्विस कॉस्ट पड़ने वाला है। एक सर्विस का कॉस्ट आपको 2.5 से 3 हज़ार तक पड़ने वाला है। सो गाइज अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अब देखिए आपको ना अगर इस बाइक के लुक्स पसंद है, इन दोनों बाइक्स का ना लुक सिमिलर ही है, तो कुछ कैफे रेसर काइंड ऑफ लुक है, तो आपको कैफे रेसर वाला लुक पसंद है ना तो आप एक बार शोरूम आइए, आप चेक करिए, लुक चेक करिए, ठीक है। टेस्ट राइड वगैरह लीजिए। तो आपको अगर इसका डिज़ाइन पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद आइदर ऑफ दीज 2 बाइक्स। इंजन में दोनों का डिफरेंस है, इसमें ड्यूक 250 वाला इंजन है और उसमें केटीएम 390 वाला इंजन है। तो आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो आप 401 की तरफ जाइए। और आपको अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो आप इस बाइक की तरफ जाइए। इसमें टायर्स वगैरह ऑफ रोडिंग वाले दिए हुए हैं और क्योंकि इसका पोस्चर भी अच्छा बनता है, हैंडल बार भी थोड़े से अपराइट है, तो ऑफ रोडिंग में और लॉन्ग राइड में ये बाइक ना आपके लिए बेटर रहने वाली है। ये बाइक आपको तब लेनी चाहिए जब आप ड्यूक 250 लेने वाले थे और आपको एक अल्टरनेट चाहिए, एक कैफे रेसर बाइक चाहिए, तो आप ये बाइक ले सकते हैं। सो गाइज ये था एक कंपैरिजन रिव्यू हस्क वर्ना वाइट पिलियन 250 एंड स्वाट पिलियन 401 का। तो आप इन दोनों में से कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको इन दोनों बाइक को लेकर के कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।